नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन राजस्थान की वेशभूषा के बारे में देख रहे थे। तो अपन देख रहे थे राजस्थान की वेशभूषा के बारे में, और वेशभूषा के अंदर अपन ने देखा था राजस्थान की जो महिला और पुरुष हैं के वस्त्र भी उसमें शामिल होते हैं, यानी उनका जो परिधान है, उनका जो पहनावा है वो उसमें शामिल होता है। और क्या आता है वेशभूषा में? वेश का मतलब अपन ने देखा था वस्त्र, और भूषा का मतलब अपन ने देखा था आभूषण। भूषा का मतलब क्या हो गया? आभूषण। तो राजस्थान की वेशभूषा यानी कि इसमें अपन ने देखे राजस्थान की जो महिलाएं और पुरुष हैं उनके वस्त्र और उनके द्वारा पहने जाने वाले आभूषण की बात कर रहे थे। तो अपन ने पुरुषों के जो आभूषण थे, पुरुषों के जो वस्त्र थे, आदिवासी पुरुषों की जो वेशभूषा थी उसके बारे में देख लिया था। महिलाओं की जो वेशभूषा है उसके बारे में अपन देख रहे थे। तो महिलाओं की वेशभूषा में अपन ने महिलाओं के वस्त्रों के बारे में बात कर ली थी और आभूषण के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो कौन कौन से आभूषण हम देख चुके हैं। स्टार्टिंग होती है सर से, तो सर के जो आभूषण हैं उनके बारे में अपन ने देख लिया था। उसके बाद आता है कान। कान के कौन कौन से आभूषण हैं जो कि राजस्थान की महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं, उनके बारे में भी अपन ने बात कर ली थी। यहाँ पे हम जो आभूषण देख रहे हैं इसमें राजस्थान की महिलाओं और जो आदिवासी महिलाएं हैं दोनों के आभूषण शामिल हैं। तो आदिवासी महिलाओं के आभूषण अलग से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर शामिल हैं। और अपन ने किसके देख लिए थे। उसके बाद आता है नाक। तो नाक के आभूषण अपन ने देख लिए थे। उसके बाद आता है गला। तो गले के जो आभूषण हैं उनके बारे में भी अपन ने बात कर ली थी। तो आज की क्लास में अपन बात करते हैं। उसके बाद क्या आता है? हाथ आता है। तो आज हम बात करते हैं हाथ के आभूषण की। अगर हाथ के आभूषण देखें तो राजस्थान की महिलाएं कौन कौन से आभूषण हैं जो कि हाथ में पहनती हैं। तो जैसे कि चूड़ा है, तो हम सब जानते हैं चूड़ा हाथ में पहना जाता है। हथफूल, जैसे कि अपन ने जब सर के आभूषण देख रहे थे तब अपन ने देखा था कि शीश फूल होता है, और शीश फूल कहाँ पहना जाता है? सर पे पहना जाता है। यहाँ पे शीश का मतलब सर होता है और फूल इसमें लगा हुआ है। शीश फूल यानी कि सर में पहने जाने वाला आभूषण। जब अपन नाक के आभूषण की बात कर रहे थे तो नक फूल देखा था। नक का मतलब क्या होता है? नाक होता है, और नक फूल यानी कि नाक का आभूषण। और जब हम हाथ के आभूषण की बात कर रहे हैं तो हथ फूल। हथ का मतलब क्या होता है? हाथ होता है, तो हथ फूल आभूषण जो है ये हाथ में पहना जाता है। अगला है कंगन। तो कंगन हो गया, चूड़ा हो गया, चूड़ियाँ हो गई, ये सब तो क्या है? बिल्कुल कॉमन वाले आभूषण है जो कि हम सब जानते हैं, तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनता। गजरा। गजरा जो है ये भी हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है और काफी महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है गजरा शरीर के कौन से अंग में पहने जाने वाला आभूषण है, तो यह आपको ध्यान रखना है। गजरा जो है ये पहना जाता है हाथ में, और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। एक है नोगरी। तो नोगरी जो है ये भी हाथ में पहना जाता है। चूड़, तो चूड़ और चूड़ा एक जैसे से हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। चूड़ है ये भी हाथ में पहना जाता है। आंवला। आंवला आभूषण जो है ये भी हाथ में पहना जाता है। गोखरू। गोखरू जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। गोखरू कहाँ पहना जाता है? गोखरू। तो गोखरू जो है ये भी हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। एक होती है छेलकड़ी। तो छेलकड़ी कहाँ पे पहनते हैं? छेलकड़ी। छेलकड़ी जो है ये भी हाथ में पहनते हैं। देखो इसमें क्या आ रहा है? कड़ी आ रहा है, और कड़ी कड़ा, कड़ा से बन गई कड़ी, तो कड़ा हाथ में पहनते हैं। तो छेलकड़ी जो है ये भी हाथ में पहनी जाती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है छेलकड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पछेली। पछेली या फिर पछेड़ी भी बोल देते हैं। तो पछेली या फिर पछेड़ी कहाँ पे पहना जाता है? तो ये भी हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। एक होती है बंगड़ी। तो बंगड़ी सभी पहनते हैं, आजकल बंगड़ी सभी पहनते हैं। तो बंगड़ी क्या है? ये भी हाथ में पहने जाने वाला आभूषण होता है। देखो कड़ा में और बंगड़ी में क्या डिफरेंस है? कड़ा थोड़ा पतला भी होता है, मोटा भी होता है, लेकिन बंगड़ी जो है ये मोटी होती है और बड़ी होती है थोड़ी, ठीक है, और ज्यादातर आगे और पीछे पहनी जाती है हाथ में। तो यह आप ध्यान रख सकते हैं। टाट। टाट क्या है? ये भी हाथ में पहने जाने वाला एक आभूषण है। और हैं चूड़ियाँ।
तो चूड़ियां तो हम सब जानते हैं हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये कुछ हाथ में पहने जाने वाले मुख्य मुख्य आभूषण हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। देखो इसमें से आपको क्या क्या ध्यान रखना है। इसमें से आपको ध्यान रखना है, एक तो गजरा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। गजरा शरीर के कौन से अंग में पहने जाने वाला आभूषण है, तो ये पहना जाता है हाथ में। आंवला, आंवला भी पूछा जाता है, तो आंवला कहाँ पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। आंवला शरीर के दूसरे अंग में भी पहना जाता है, तो उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। गोखरू भी कई बार पूछा हुआ है, खेलकड़ी भी पूछा जाता है, और बंगड़ी। तो ये आपको खासकर ध्यान रखने हैं। बंगड़ी हो गया, खेलकड़ी हो गया, गोखरू हो गया, आंवला हो गया और एक गजरा। तो ये सारे जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, इनसे एग्जाम में कई बार प्रश्न बनता है। अब हम देखते हैं बाजू के आभूषण। तो हाथ जो है ये नीचे वाला हो गया और ये होता है बाजू। तो ये क्या होता है, बाजू होता है। तो बाजू में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं उनकी बात करते हैं। देखो एक तो बाजू है, तो बाजू में पहने जाने वाले आभूषण को बोलते हैं बाजू। और बाजू बंद, बाजू यानी भुजा हो गई, बाजू हो गई, और बंद यानी चारों तरफ ऐसे बंद जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाजू बंद। बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है। एक है भुज बंद। तो भुज का मतलब भी क्या होता है, भुज का मतलब भी होता है बाजू। तो भुज बंद क्या है, बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है। टड्डा काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। टड्डा शरीर के कौन से अंग में पहने जाने वाला आभूषण है, तो इसके आप 2-3 स्टार कर लेना। टड्डा कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। टड्डा पहना जाता है बाजू में। तो टड्डा मोटा सा होता है। टड्डा कहाँ पे पहना जाता है, तो ये पहना जाता है बाजू में। बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है। चुड़ला, तो चुड़ला में और चूड़ या फिर चूड़ा में कंफ्यूज नहीं होना है। चूड़ या फिर चूड़ा जो है ये तो, और चूड़ियाँ ये तो पहनी जाती हैं हाथ में, यानी कि कोहनी के नीचे वाले भाग में। और ये है चुड़ला। चुड़ला पहना जाता है कोहनी के ऊपर वाले भाग में, यानी कि जिसे बाजू बोलते हैं। अंगद, अंगद भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अंगद जो है ये भी बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है। अणत, अणत कहाँ पहना जाता है, अणत भी बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है। एक होता है तकिया, तकिया, तकिया कहाँ पहना जाता है, तो ये भी बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है। पंजावटा, पंजावटा भी बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है। एक है नवरत्न, तो नवरत्न जो है ये भी बाजू में पहना जाता है। और एक है हार पान, तो हार पान कहाँ पहना जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आप 2-3 स्टार लगा सकते हैं। हार पान जो है ये भी बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इनमें से आपको एक तो टड्डा ध्यान रखना है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अणत ध्यान रखना है। पंजावटा हो गया, नवरत्न हो गया, हारपान हो गया, अंगद हो गया। तो ये बाजू में पहने जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण आभूषण हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। के बाद आता है अंगुली। तो देखो ये पूरा हाथ है अपना, ये पूरा हाथ है। तो ये पूरा हाथ है, यहाँ से लेके ये हाथ का बाजू वाला हिस्सा हो गया, इसको हम हाथ बोलेंगे। ये पूरा यहाँ तक ये फूल है ये वाला। तो यहाँ पे आप इस तस्वीर से, इस फोटो से भी आप देख सकते हैं शरीर में कौन कौन से अंग हैं। तो पूरा यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ से। अब हम उंगली के आभूषण देखते हैं। तो देखो अंगुली में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। एक अंगूठी, हम सब जानते हैं अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। अंगूठी को ही क्या बोलते हैं, बिंटी या फिर बिंठी भी बोलते हैं। तो ये बोला जाता है अंगूठी के ही दूसरे नाम होते हैं बिंटी या फिर बिंठी, या फिर इसको मूंदड़ी भी बोलते हैं। तो अंगूठी हो गया, बिंटी या बिंठी हो गया, मूंदड़ी हो गया, ये सारे के सारे अंगूठी के नाम हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें अंगूठी तो पूछता नहीं है, वो क्या पूछता है, या तो मूंदड़ी पूछा जाता है। एक होता है कुड़क। तो कुड़क जो है ये भी हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। एक होता है नथड़ी। तो नथड़ी जो है ये भी उंगली में पहने जाने वाला आभूषण है। कुड़क भी क्या है, अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। एक होता है भंवर कड़ी। तो भंवर कड़ी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2-3 स्टार लगा लेना इसके।
भंवर कड़ी जो है ये भी क्या है, अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। एक होता है पवित्री, एक पट्टा बिंटी, तो इसमें तो बिंटी आ रहा है तो आप समझ जाओगे अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। एक होता है अरसी, तो अरसी जो है ये भी हाथ में अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है और कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अरसी कहाँ पहना जाता है, ये पहना जाता है अंगुली में। एक होता है अंगूथली, तो इसमें देखो अंगू आ रहा है, अंगू से बन गया अंगुली। अंगूथली जो है ये भी अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। इनमें से आपको एक तो मुंदड़ी का ध्यान होना चाहिए, मुंदड़ी अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। एक कुड़क पता होना चाहिए, कुड़क, कुड़क कहाँ पे पहना जाता है, तो कुड़क पहना जाता है अंगुली में। भंवरकड़ी, भंवरकड़ी कहाँ पे पहनी जाती है, तो ये भी अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। और अरसी, तो ये महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे क्या हैं, अंगुली में पहने जाने वाले आभूषण हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। देखो उसके बाद आती है कमर, तो बाकी ऊपर के सारे अपन ने देख लिए। उसके बाद अगर हम कमर के आभूषण की बात करें, कौन कौन से आभूषण हैं जो कि कमर में पहने जाते हैं। कमर के आभूषणों की अगर बात करें तो एक पहना जाता है कंदोरा। कंदोरा जो है ये कहाँ पे पहना जाता है, कंदोरा पहना जाता है कमर में और काफी महत्वपूर्ण है, 2-3 स्टार लगा लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कंदोरा शरीर के कौन से अंग में या कौन से भाग में पहने जाने वाला आभूषण है, तो कंदोरा पहना जाता है कमर में। कैसे कंदोरा और कैसे क्या हो गया, कमर हो गया, तो कंदोरा पहना जाता है कमर में। एक होता है करघनी, करघनी भी कमर में पहने जाने वाला आभूषण है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, करघनी कहाँ पे पहने जाने वाला आभूषण है, तो करघनी क्या है, ये भी कैसे करघनी और कैसे कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। एक होती है तगड़ी या फिर जिसको हम तागड़ी बोलते हैं, तो कई लोग गोल्ड की भी पहनते हैं, कई चांदी सिल्वर की भी पहनते हैं, तो तगड़ी या फिर तागड़ी कमर में, और बचपन में हमें काले धागे की जो तागड़ी है ये पहनाई जाती है। तो तगड़ी या फिर तागड़ी क्या है, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है, तो ये तो आपको अच्छे से याद होगा। कणकती, कणकती या फिर कमरबंद भी होता है, कमरबंद या फिर कणकती। देखो कमरबंद में तो नाम आ रहा है कमर बंद, यानी कि कमर के चारों तरफ बांधने वाला, तो ये हो गया कमर बंद। या फिर कणकती, कणकती कमर बंद को ही बोला जाता है, तो कणकती भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, 2-3 स्टार लगा लो इसके भी। कणकती कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। एक होता है सटका, तो सटका जो है ये जो भी लहंगा होता है, जो भी घाघरा होता है, उसका जो नाड़ा होता है कि नीचे जो लटकन लगाई हुई होती है उसको बोलते हैं सटका, उसको क्या बोलते हैं, सटका बोलते हैं। सटका जो है ये घाघरे के नाड़े में लगाया जाने वाला या लटकाया जाने वाला आभूषण होता है, तो सटका भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक होता है कंडोर, कंडोर क्या है, कमर का आभूषण है। जंजीर, मेरवला, मेरवला भी क्या है, कमर का आभूषण है। और कणगावली, कणगावली भी कमर का आभूषण। इसमें से आपको ध्यान रखना है सटका कहाँ का आभूषण है, कमर का। कणकती या फिर कमरबंद। करघनी, करघनी भी क्या है, कमर का आभूषण है। और कंदोरा, तो ये महत्वपूर्ण आभूषण है जो कि कमर में पहने जाने वाले आभूषण है। और कौन से, देखो कमर के बाद क्या आती है, कमर के बाद अपन नीचे चले तो अपन आते हैं पैरों के आभूषण की बात करें, तो पैरों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम पैर के आभूषण की बात करें, जैसे कि पैरों में पायल पहनी जाती हैं, पिछिया पहनी जाती हैं, तो ये तो हम सब जानते हैं। पायल को और क्या बोलते हैं, पायजेब भी बोलते हैं, पायल भी बोलते हैं, नुपुर भी बोलते हैं, तो नुपुर जो है ये भी पायल को बोलते हैं। तो लेकिन पायल और पायजेब आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, नुपुर, ये पूछेगा कि नुपुर शरीर के कौन से भाग में पहने जाने वाला आभूषण है, तो यह आपको ध्यान रखना है। पायल या फिर पायजेब को क्या बोलते हैं, नुपुर बोलते हैं, जो कि पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। घुंघरू, घुंघरू पहन के नृत्य करते हैं, तो घुंघरू जो है ये भी पैर का आभूषण है।
लंगर, लंगर जो है ये भी पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लंगर जो है ये शरीर के कौन से अंग में पहने जाने वाला आभूषण है, ये पहना जाता है पैर में। पैंजनी, तो पैंजनी का नाम आप सबने सुना होगा, पैंजनी जो है ये भी पैर में पहना जाता है। कड़ा हो गया, तो पैर में जो कड़े पहनते हैं वो होते हैं मोटे मोटे कड़े, जो अपनी जो दादी नानी मिलेंगी उनके पैरों में जरूर मिल जाएंगे, अभी भी कड़े होते हैं। तो कड़ा हाथ में भी पहनते हैं और कड़ा जो है पैर में भी पहनते हैं, ठीक है। टणका, तो टणका जो है ये भी पहले पहना जाता था। ये सारे आभूषण जो है ये पुराने टाइम पे पहनते थे, आजकल इनको कोई नहीं पहनता। तो टणका हो गया। आंवला, एक अपन ने आंवला देखा था हाथ का आभूषण, आंवला जो है ये हाथ में भी पहना जाता है और आंवला जो है ये पैर में पहने जाने का भी आभूषण होता है। तो अगर आपसे आंवला एग्जाम में पूछता है तो ऑप्शन में या तो मिलेगा हाथ या फिर मिलेगा पैर, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं मिलेंगे। तो या तो आप क्या करोगे, हाथ का आभूषण या फिर पैर का आभूषण, क्योंकि आंवला जो है ये हाथ में भी पहना जाता है और ये पैर में भी पहने जाने वाला आभूषण है, तो यह आपको ध्यान रखना है। एक होता है जीवी, तो जीवी जो है ये पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। एक होता है तोड़ा, तो तोड़ा भी क्या है, पैर में पहना जाता है। छड़ हो गई, छड़ क्या है, पैर में पहनी जाती है। एक होता है गोल्या, तो गोल्या भी पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। एक होता है लच्छन, तो लच्छन जो है ये भी पैर में पहना जाता है। हिरनामैन, हिरनामैन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिरनामैन जो है ये पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। पायल हो गया, पाजेब हो गया, नुपुर हो गया, ये अपन ने देख लिए। पायल को ही बोलते हैं नुपुर, तो नुपुर एग्जाम में पूछा जाता है, पायल और पाजेब जो है ये नहीं पूछा जाता। एक होता है गौर, तो गौर जो है ये भी पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। घुंघरू हो गया। झांझर, झांझर भी पैरों में पहनी जाती है। नेवरी, नेवरी भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, नेवरी जो है ये भी पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। एक होता है रमझोल, रमझोल जो है ये भी पैर में पहना जाता है। कोलरी, कोलरी भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 2-3 स्टार लगा लो। कोलरी जो है ये भी पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। बिछुड़ी और बिछिया, तो बिछुड़ी बिछिया, तो बिछिया पहनते हैं जिनको कि मच्छी भी बोलते हैं, तो और क्या बोलते हैं इसको, इसको मच्छी भी बोलते हैं। तो मच्छी हो गया, बिछिया हो गया, बिछुड़ी हो गया, ये सारे के सारे मच्छी के ही नाम है, यानी बिछिया के ही नाम है। तो ये भी क्या है, पैर की अंगुली में पहने जाने वाले आभूषण है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये अपन ने महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले जो आभूषण हैं उनके बारे में देख लिया। सर के आभूषण थे, उसके बाद नाक के आभूषण थे, कान के आभूषण थे, कुछ दांत के भी आभूषण थे 2-3। उसके बाद आता है गला, तो गले के आभूषण हो गए। उसके बाद आता है हाथ, तो पहले अपन ने हाथ के आभूषण देखे। हाथ में बाजू भी होता है तो बाजू के आभूषण देख लिए। हाथ में अंगुलियां भी होती हैं तो अंगुलियों के आभूषण देख लिए। उसके बाद आती है कमर, तो हो गए कमर के आभूषण। उसके बाद आते हैं पैर, तो पैर के आभूषण, उसके अंदर पैर की अंगुलियां भी होती हैं तो पैर की अंगुलियों के आभूषण। तो ये अपन ने राजस्थान की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण आभूषण थे, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है, उन सब के बारे में अपन ने देख लिया। और इसी के साथ ही अपनी राजस्थान की जो वेशभूषा है ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो वेशभूषा के अंदर अपन ने महिला और पुरुषों के वस्त्र और आभूषणों की बात कर ली। तो महिला और पुरुषों के जो वस्त्र और आभूषण यही आता है वेशभूषा के अंदर, तो वो सब अपन ने देख लिया। तो राजस्थान की वेशभूषा कैसी है, ये टॉपिक जो है राजस्थान की वेशभूषा जो है ये अपना कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब अपने बचते हैं राजस्थान की भाषाएं और बोलियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, और राजस्थान के रीति रिवाज कैसे हैं उनको हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान की भाषाएं और बोलियां कैसी हैं, कौन कौन से क्षेत्र की, अलग अलग क्षेत्र की अपने यहाँ पे अलग अलग बोलियां हैं, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये अपना राजस्थान की वेशभूषा है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं।
बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।